इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, क्या हमारे ट्यूआर्स होने चाहिए? ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हमने आज तक होश के नाखून नहीं लिए। सियासतदान बात करता है, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज असेंबली के इजलास में मुज़ाकरात की बाज़ गश्त बहुत सुनी गई। दोनों तरफ से कहीं से कभी मस्बत कभी मनफी, लेकिन बातचीत या मुज़ाकरात का बार बार जिक्र रहा। आज इमरान खान साहब ने भी जो अलीमा खान साहबा ने बाहर आके कहा कि थोड़ा सा सिविल डिसोबीडियंस या रेमिटेंसेस के ऊपर जो वो ऐलान करने लगे उसको मौखर कर दिया है। दो शराइत रखी हैं कि वो पूरी कर दी जाएं। वो शराइत क्या हैं, हाथ किस तरफ जा रहे हैं, पीटीआई क्या चाहती है। हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं, तर्जुमान है सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम काशिफ भाई। शेख साहब कुछ ज्यादा ही आप लोग मुज़ाकरात चाह रहे हैं आजकल। मतलब ये कि अच्छी बात है, ये बात पहले हो जानी चाहिए थी, सियासतदान मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन अब ये तासुर ये मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ डेस्परेट है बातचीत के लिए और हुकूमत को थोड़ा सा ब्लो ऑफ कर रही है। आपका कहती है नहीं जी हम पहले ये कर लें, पहले आप सिविल नाफरमानी कर लें, उसके बाद देख लेंगे। उनकी तरफ से ये बातें आ रही हैं। देखिए काशिफ भाई, बात यह है कि बिल्कुल ये तासुर गलत है और मैं इस तासुर को डिस्पेल करना चाहता हूं। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें करोड़ों लोग हैं और इस वक्त सैकड़ों जिम्मेदार हैं और इसमें से 90 से जायद लोग जो है वो इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद है। सूबाई असम्बलियों में भी आपको तादाद सारी पता है। इसमें सिर्फ चंद लोगों के बयानात को बुनियाद बना के अगर ये समझा जाए कि वो डेस्परेट है, तो मैं ये समझता हूँ कि बाकायदा तौर पे ऑफिशियली हम ये स्टेटमेंट्स पिछले 2-3 दिन से मुसलसल दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नॉट बेगिंग फॉर दीज नेगोशिएशंस, या हम कोई लेट नहीं गए, या हुकूमत अगर ये समझे कि हमने उनके दरवाजे पे आके कोई तरला करना है डायलॉग के लिए, तो ये ऐसे नहीं है। आप वो लोग हैं जिन्होंने आर्टिकल 245 लगा के हम पे फाइल करवाया, हमारे बंदे शहीद किए, इल्लीगल अनलॉफुल ऑर्डर आपने पास करवाया, हमारे बंदे शहीद, हम मजलूम हैं, हमारे साथ जबर, हमारे साथ फस्तायत हुई है। यू हैव टू कम टू अस फॉर द डायलॉग, यू नीड टू इंश्योर कि ये चीजें कैसे होनी है। हमने किसी के दरवाजे पे नहीं जाना। लेकिन शेख साहब यही तो मसला ना जी, आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम मजलूम हैं, तो आपको हमारे पास आना चाहिए, सख्त जुबान में आप ये बात तो कर देते हैं, लेकिन इफेक्टिवली आपकी सारी पार्टी इस वक्त बयान यही दे रही है कि जनाब हुकूमत आके हमसे बातचीत कर लें, क्योंकि कोई प्लान बी नहीं है। मतलब आज भी देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं, खान साहब ने कहा जनाब मैं एक मौका और देता हूं। आप मौके तो नहीं दिया करते थे पहले, लेकिन अभी बार बार मौके दे रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन ये मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई, जिस दिन सिविल डिसोबीडियंस का ऐलान किया गया, उसी दिन जैसे ही ये गुफ्तगू हुई, उमर अयूब साहब को जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमने ये विंडो इसलिए खोली थी कि ये जो एक खलीज पैदा होती जा रही है, जो इनके आर्टिकल 245 लगाने की वजह से अवाम के साथ जो कुछ हो गया है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो बेहतर है कि एक जुडिशियल कमीशन बना दे, 9 और 26 के हवाले से, 9 मई के हवाले से चीजें जो है सामने आ जाए, और ताकि ये चीजें आगे ना बढ़े। सर लेकिन हुकूमत नहीं कर रही। शेख साहब हुकूमत कहती है नहीं करनी बात, ये गन पॉइंट पे नहीं करनी। हाँ सुन लें, ये गन पॉइंट नहीं है। हमने एक डायलॉग की कमेटी खोली, वो बनाई, वो विंडो खोली है, वो गन पॉइंट कोई नहीं है। अगर हमने 1.5-2 साल मसाले बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें हिम्मत है खड़े रहने की। इमरान खान ने भी कहा है 500 दिन जेल में गुजार लिए हैं, 500 साल भी गुजार लूंगा, किसी को इसकी कमजोरी नहीं समझ। जिस दिन कमेटी बनाई उसके बाद आप मुझे बताएं, इनके वज़रा का लहजा, इनके वज़रा का तमस्खुर उड़ाना, इनके वज़रा की गुफ्तगू ऑन द फ्लोर एंड ऑफ द फ्लोर। मैं तो कल भी कह रहा था ठट्ठे उड़ा रहे हैं, ठट्ठे लगा रहे हैं आपके। बिल्कुल आप ठीक। उस तो बाद भी ये समझ लेने कि हम इनके पास अगर हम करेंगे, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात है, लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स, लेट्स नॉट फूल दिस नेशन, ठीक है, एंड दे शुड नॉट ट्राई टू फूल पीपल। ओ भाई तुसी अपनी मर्जी नाल बैठ जाना जी, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर आप बैठ तो सर उनके अगर हुकूमती बयानात का बनाए बैठे हैं, अगर हुकूमती बयानात का एक खुलासा बताया जाए, वो खुलासा ये है कि वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। वो आपको कहते हैं जनाब पहले एक काम करें ना, आप पहले ये सिविल नाफरमानी कर लें, फिर बातचीत कर लेंगे। वो कहते हैं पहले आप जरा ये जो गन पॉइंट है ना कर लो जो करना है। मैं समझ गया। सिविल नाफरमानी का जो डिले है, वो इमरान खान साहब ने, एलायज और पार्टी के लोग जो है, उनके कहने पे
सिर्फ डिले किया, जो हलीमा खान साहबा ने आज बाहर आके बताया, उसको सिर्फ यही बताया कि अगर फिर भी ये जुडिशल कमीशन वाली बात आप नहीं करेंगे और ये दूसरे मामला 9 और 26 वाले नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल रहेगा और जारी रहेगा और ये अपने फुल उसके ऊपर हम करेंगे। मगर ये हमें आप समझें, हमने सर ये दूसरी तरफ से एक और पैगाम भी आ रहा है शेख साहब, आपकी बात में सारी मानते हुए सब समझते हुए कहता हूं, दूसरी तरफ से एक और पैगाम भी आ रहा है। पैगाम ये है जब तक 9 मई के फैसले नहीं हो जाते, मैं जो लोग उस जगह को कोट कर रहे हैं जो बड़ा घर है पिंडी वाला, वो कहता है कि जनाब जब तक 9 मई के फैसले नहीं हो जाते, जब तक आप लोग माफी नहीं मांगते, कुछ लोग ये भी कहते वो सारी मुज़ाकरात का ऑप्शन ही नहीं है, वो मुज़ाकरात आपके साथ होने ही नहीं है, कोई क्लियरेंस हुकूमत के पास नहीं है। मुज़ाकरात हो गया जे, मुज़ाकरात नहीं होने थे ना, सही की हो गया जे। मैंने बार बार कहा हम तो मरे नहीं जा रहे, अगर 2-4 बंदों ने कोई ऐसी बात कर दी है जिसको चीजें वो लेके ये लोग एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होने के की हो गया। आगे पूरा 1.5-2 साल कम मुज़ाकरात तो बगैर चल पे है। खान ने कहा है कि मैं बिल्कुल भी चल जाएगा, अच्छा चलावांगे फिर सर, वो की कहने गल पे चलाओगे सिविल नाफरमानी करके नहीं, पंजाबी की मिसाल नहीं समझते, वो गल पे ढोल बजाना पैदा तो बजावांगे, अल्लाह खैर करे। फिर सिविल नाफरमानी करके चलेगा मामला आगे। सर जो एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट होता है ना, वो चेंज होगा, चेंज होता रहता है मुसलसल, कभी किस चीज हवाले से लोग करते हैं। देखिए सिविल नाफरमानी इस गैर कानूनी एक गैर आईनी हुकूमत से अपनी सियासी बेजारी का एक पॉलिटिकल वर्कर का इजहार हो सकता है एक पाकिस्तानी का इन अ फर्स्ट फेज। वो जो तफसीलात के केपी गवर्नमेंट एज गवर्नमेंट इसमें कोई किरदार अदा करेगी शेख साहब? सर हाल ही तक फर्स्ट फेज है ना सर, जरा डिले हुआ है। फर्स्ट फेज वाज फॉर ओवरसीज पाकिस्तान, वो रेमिटेंसेस का फेज ठीक हो गया। सर ये मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है इमरान खान साहब ने? नहीं सर, खान साहब ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वहां पे एक आपके और मेरे को दोस्त हैं, उन्होंने आके खान साहब को ये मशवरा दिया कि जी तुसी इंज कर लो, तो भी दोस्त ने थे, मेरे भी दोस्त ने, तो आगे फवाद चौधरी साहब की बात कर रहे हैं, मशवरा तो दिता जा सकता है, भाई फैसला तो साइया नहीं करना है ना सर। तो साइन हाले फैसला खान साहब ने इस तरह का कोई फैसला नहीं किया? आप ये कहते हैं खान साहब कायद है, उन्होंने सबकी बात सुनते हैं, बड़े लीडर हैं, सबकी बात सुनते हैं, बाकी तो उन्होंने अपनी मर्जी करनी होती है ना सर। ये बताएं, ठीक है, मुनासिब है कि बाद लोग नेगोशिएट कर रहे हैं या लोग एक मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट रखा हुआ है मौलाना के साथ, तो आई थिंक दैट इज बेटर। सर ये बताइए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आपको लगता है कोई मुज़ाकरात होने देंगे या उनकी तरफ से कोई क्लियरेंस है मुज़ाकरात की? मैं समझता हूं कि ये सोच हम महसूस कर रहे हैं कि चीजें जो है वो बेहतर होनी चाहिए। लेकिन आप ये महसूस कर रहे हैं पहली चीज की चीजें खराब है? चीजें तो ऑब्वियसली जब आपने इस्लामाबाद डी चौक में 12 बंदे शहीद कर दिए, हजारों गिरफ्तार कर लिए, ठीक कितना हो गया? हाँ, लेकिन आप ये सवाल, ये मसला ये है कि जैसा मैंने पहले भी कहा, पैगाम ये आ रहा है कि बातचीत नहीं हो सकती। 9 मई की माफी मांगे, 9 मई के ऊपर पहले सजाएं हों या जो भी काम मामला खत्म होगा फिर देखेंगे मुज़ाकरात। अरे ये देखो मेरी गल सुनो, ये 9 मई की माफी बात से 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब वाज़ेह कह चुके हैं कि आप ये सारी कमीशन बना दें, अगर हमारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने कोई गलत किया है, असं उन्होंने भी नहीं करांगे, असं उन्होंने कंडेम भी करांगे। हमारे बहुत से लोगों ने टीवी पे आपके साथ बैठ के उन चीजों को कंडेम किया है। काशिम साहब आप गवाह हैं इस बात की, हमने कहा कि ये गलत है, कंडेमेबल है, मगर बेगुनाह जिनका ना कोई लेना ना देना, आप उनसे किस बात की माफियों की तवक्को कर रहे हैं और ना वो माफियां मांगेंगे। हाँ, अगर कोई गुनहगार है, किसी ने कीता जे और किसी ने कोई ऐसी कोई साजिश की है, तो फिर इमरान खान साहब उन्होंने नहीं ऑन करेंगे, वो कह चुके हैं क्लैरिटी के साथ। तो आप ये कहते हैं कि पहले कमीशन बनाए, ठीक। ये बताएं, मैं आपकी पार्टी के कुछ लोगों से बात कर रहा था, पार्टी में एक सोच है कि बस बहुत एहतजाज वक्ती फिलहाल नहीं करना हमने, आप थोड़े थक से गए हैं, थकने का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन लार्जली यानी इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस और इस तरह की चीज़ें कॉस्मेटिक किस्म की होम्योपैथिक किस्म की, जैसे ये लगे कि हम एहतजाज भी कर रहे हैं और फिजिकली कुछ करना भी ना पड़े। और मैंने तो ये भी सुना कि अली अमीन साहब भी कहते हैं यार मैं कितनी बारी बंदे लाके आने। देखें ये जो मोबिलाइजेशन होती है, ये कोई आसान काम नहीं होता, इसमें वर्कर का आना, एक वर्कर फिटीग, मोबिलाइजेशन, फाइनेंसेस, फिर जिस तरीके की आगे से हमें फेस करनी पड़ती है, शेल्स, स्टन ग्रेनेड्स,
रबर बुलेट्स, और अब तो माशाल्लाह इन्होंने लाइव एम्यूनेशन भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, बंदे मारने शुरू कर दिए हैं। इतनी ग्रैंड मोबिलाइजेशंस के बाद आपको पता है कि इट टेक्स टाइम, और फिर आगे से शहादतें हो जाए तो उससे लोगों में गुस्सा बढ़ता है। कासिम साहब, ये वो गलत इंटरप्रिटेशन किसी ने करने की कोशिश की है। जब किसी के घर किसी को बेगुनाह मार दिया जाता है तो मैं नहीं जाता। नहीं, आपकी बात ठीक है सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इसका देखें, मोबिलाइजेशन की बात हो रही है, मैं समझता हूं कि बड़ी मुश्किल होती है, खासकर जब आप एक हुकूमत के तौर पर लोगों को इस तरह मोबिलाइज करेंगे। एक तो होता है ना ऑर्गेनिक कॉल होती है, आप कहते हैं पहुंच जाओ, तो जिस तरह इमरान खान साहब ने 2022-23 बड़े लोग निकले, अपने बड़े लोग निकाले जलसे जुलूसों के लिए, लोग खुद निकल आते थे। आपको याद होगा जिस दिन हुकूमत गिरी उस दिन इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में लोग आपे निकल आए थे, एक बड़े बड़े इज्तिमा बन गए थे वो सारे। लेकिन अब लगता ऐसे है कि, और ये कहा, आप जाहिर है डिसोन नहीं करेगी पार्टी, लेकिन ये कहा गया कि यार थोड़ा सा अब इतना एहतजाज नहीं कर सकते कि बस थक ही जाइए। नहीं सर, बात ये है, मैं आपको थक ही गए, वो एक कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, ये चीजें होती हैं, एनर्जी आपको रीगैदर करनी पड़ती है, बट गिवन द टाइम, जो दोबारा कॉल आए तो हम जिन जिन शहीदों के घर गए, जो उनके लवाहिकीन गुस्सा है, वो भी उन्होंने कहा कि हम अपना आखिरी बच्चा भी देने के लिए तैयार हैं। लोगों का जज्बा तो यहाँ तक है। बट आप ठीक कह रहे हैं, एनर्जी आपको 2 कॉल्स बहुत क्लोज हो जाए तो उसके लिए फिर उसकी इफेक्टिवनेस, और वो एक बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो देखने पड़ते हैं। बट इसका ये कहना कि वो हाथ खड़े हो गए थे और ये बिल्कुल इनकारी हो गए, नहीं, कोई ऐसी गल नहीं। मुझे लगता है कि आप मेरी बात मान भी रहे हैं, लेकिन फिर हम कह भी नहीं सकते कि मान रहे हैं, लेकिन इसको छोड़ के आगे चलते हैं सर। मैं मेरी बात सुनो ना, मैं समझ गया हूं आपकी बात कि ये मुश्किल भी होता है, लेकिन हम तैयार भी हैं। मैं समझ गया आपकी बात। सर ये बताएं, एक मिनट मैं क्लियर कर वन जुमला नहीं, 2-3 ग्रैंड मोबिलाइजेशन छोड़े दिन तो बात की थी, ठीक है जी। तो उसके बाद खान अगर कोई कॉल देगा, जब भी खान कॉल देगा, लोग उस पर तैयार हैं। और ऑब्वियसली खान साहब भी समझते हैं प्रोटेस्ट की और मोबिलाइजेशन की डायनामिक्स इमरान खान से बेहतर कोई नहीं समझता। वो समझते हैं लोग तैयार हैं, लोगों में जज्बा है। मगर याद आपने कहा हुकूमत गिरी, बंदे खुद ब खुद निकल आए। ठीक हो गया सर, उस तो बाद फस्तायत की जो इंतहा, मैं बिल्कुल मानता हूं आपसे, ये बात आपकी ठीक है कि उसमें एक बड़ा किरदार इस बात का भी है। मैं अक्सर बात करता हूं लोगों से, तो कहते हैं देखे ना जी वो मशीनरी लेके आते हैं। मैं कहा जी आप उसको सुकून से आने देंगे तो मशीनरी नहीं आएगी, वो क्योंकि आप सुकून से नहीं आने देते। तो ये सारा सर कुछ भी ना कर देना, काशिफ साहब कुछ भी ना कर दे, ये बेहूदगी ना, वो कताल ना कर दे। लोगों ने जाने नाल जो लोग पहले डी चौक पे पहुंचे, शौदात चौक पे, उन्होंने वहां चेन बना, हम वहां बैठ जाते सुकून से। कहीं और भी बैठ सकते थे सर। मसला ये कि हुकूमत की जगह देना, आप लोगों ने भी जब आपके दौर में आती थी धरने, आपने भी जगह दी थी कि यहाँ बैठे। मुझे बताएं, आज मरवत साहब ने ऐवान की मुश्तरका कमेटी की बात की, TORs की बात की, ये जो सारी अच्छी बात, ये आपकी पार्टी पॉलिसी है? सर अच्छी गल्लां दे है। इमरान खान साहब ने जी कमेटी बना दी थी, वो एक कमेटी है। मरवत साहब हमारे MNA है, उनका बड़ा एहतराम है, हमारे भाई हैं। वो जो बात कह रहे हैं उन्होंने गुडविल में की है, मगर ऑब्वियसली द पार्टी हैज टू टेक डिसीजन ऑन इट। और असद कैसर साहब ने जिरगा बुलाने की बात की, दिस इज एज गुड एज, या ये APC वाली बात होगी ना कि APC बुलाएंगे? जिरगा इज आल्सो वन वे ऑफ, वो भी उनकी अच्छी वो है, इसमें तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। मुल्क है ना, एट द एंड ऑफ द डे हमने मुल्क के बारे में भी सोचना है। ठीक है, पार्टियां अपनी वारियां के बारे सोच रही हैं। एक पार्टी ये सोच रही है जो हुकूमत की ताती है कि भाई ये 26 वाला मलबा इन्हां दे पै जाए तो साडी वारी आ जाए, तो फिर हर कोई अपने अपने हिसाब से सोच रहा होता है ना जी। यहाँ बैठे सही कह रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि मैं फिर वही बात करूंगा कि मुज़ाकरात जो जिरगा है, जिरगा APC है, क्या इसको खैबर पख्तूनख्वा की हद तक रखा जाएगा या सिर्फ ऑपोजिशन की हद तक रखा जाएगा? किसको बुला रहे हैं उसमें? आइडिया उन्होंने फ्लोट किया है, वो जो है उसमें अगर वो करेंगे तो फिर पूरा ही करेंगे, सिर्फ KP का क्यों करेंगे, पूरा ही करेंगे। तो ये एक APC होगी जिसमें सारी जमातें सारी बुलाई जाएंगी। आई थिंक ही फ्लोटेड द आइडिया। और वो कहते हैं सियासी मामलात पर अमन अमान की सूरत हाल में भी बात होगी, तो ये तो KP स्पेसिफिक होगा, लेकिन सियासी सूरत हाल, तो सियासी सूरत हाल में वो एक नुक्ता क्या है जिस पर आप कहेंगे सारे आ जाएं, लेट्स टॉक, आए बात करते हैं, फस्तायत पे बात करेंगे, इंसानी हकूक पे बात करेंगे, आइन कानून पे बात करेंगे, किस चीज पे कर रहे हैं? बिल्कुल, जो पिछले 1 साल की तारीखी गलतियां हैं जिन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर कमीशन बनाए जाए, सच जो है वो कौम को दिखाया जाए, हकीकी मैंडेट जिसका है वापस दिया जाए, असीरान किसी के भी हैं और वो बेगुनाह है तो उनको छोड़ा जाए। ये तो फिर मल्टीपल इसमें चीजें जो सामने आएंगी।
और इसमें फिर हुकूमत को तो नहीं बुला रहे ना, जाहिर है। सर मैं क्या है, सिर्फ आइडिया फ्लोट होया काशिफ भाई, हाल तक इससे कोई इस तरह डिलिब्रेशन नहीं हुई ऑन ऑफिशियल उससे, तो जब हो जाएगी ऐसे तो शेयर करेंगे। ठीक हो गया। सो ये क्योंकि मैं पढ़ रहा था इन चीजों को। असद कैसर साहब ने एक और बात भी कही, उन्होंने कहा कि हमारे अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। ये किन की बात कर रहे हैं, ये कब की बात है? सर अभी तक मारे जा रहे हैं। कल वो आपके इस्लामाबाद में हमारे वोटर के प्रेसिडेंट और एमपी हैं काजी साहब, उनके घर आके तहस नहस कर दिया काटक में, घर इस्लामाबाद में। इवन जाते जाते और पालतू कुत्ते भी नाल लेके चले गए, मतलब पुलिस वाला गड्डियां जड़ियां तो ले जाता है, कुत्ते भी नहीं छड़ के गए होगा, कोई शौकीन एसपी को नाल लेके होगा। हमारे एमएनएस के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, हमारे सेनेटर्स। क्या मांगते क्या अब क्या चाहते हैं वो? होते बस ये है कि वो सिर्फ खराब कर रहे ने, तंग कर रहे ने, जलील कर रहे ने, विक्टिमाइज कर रहे ने। लेकिन असद कैसर साहब ने कहा कि आप इस्तीफे दे दें, ये कहा जा रहा है उनको। क्या ये बात दुरुस्त है? फिर आपको तो ये बात खबर नहीं है? बिल्कुल उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप इस्तीफा दें, हमारे एमएनए मेंबर कौमी असेंबली। लेकिन क्यों करेंगे सर? तरमीम उन्होंने कर ली, जो अचीव करना था वो कर लिया। आप लोग 26 के बाद थोड़े से डिफ्यूज हो गए, थोड़े सुस्त पड़ गए, अब क्यों करना चाहेंगे वो? ये हुकूमत फिरौन बन चुकी है। ये उन्हें पता है कि अगले ने बाहर छड़िया है कि जो मर्जी कैन दे थिंक दे विल नॉट बी रिस्पांसिबल, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती है। हर चीज का आपको जवाब देना पड़ेगा। उन तो सिर्फ अपना गुस्सा, अपनी अना ये वो कर रहे हैं। अब इन्होंने और क्या करना है? कभी कोई कह रहा है जी कि फॉरवर्ड ब्लॉक बना देंगे, कभी कोई कह रहा है जी कि फला कर देंगे। सर लेकिन ये खबरें तो कुछ रुक सी गई हैं। वैसे पहले ये बहुत होता था, ये आपको याद है जब 26वीं तरमीम से पहले। अरे छापे तो होनी पहले ना, जरा काजी साहब के घर छापा एमपी ने पिया तो 2 दिन पहले निकल है। वो जो हमारे एमएनए को कहा है ये आज 7 दिन की बात है, ये तो काम जारी है सर। अच्छा ये जारी है, इसके बावजूद हो रहा है? वो जारी जी सर, ये तो जारी जी। ये ਜਿਹੜੇ पंजाब में वो देखा ना IMF ਦੇ ਕੋਲ पैसे ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5000 ਕਰ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੌਰੀ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿਓ, 10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿਓ दूसरे दी ਉਹਦੀ। एनीथिंग टू डू दैट। बट एक बात बताएं क्विकली सर, बुशरा बीबी कहां है? क्या उनको सियासी तौर पर इनएक्टिव होने का कहा गया है? सर वो सियासी तौर पे एक्टिव थी नहीं, सी वो जस्ट कह रहे हो तो सारी कॉल्स तो वो कर रही थी 24 तारीख की। मियां दा मैसेज दे रहे सर ना अपनी पार्टी में। देखिए ना हमारी एक्सेस तो बंद कर दी गई है ना काशिफ साहब। सर लेकिन उनका पैगाम रुक गया है। अलीमा बीबी अब भी इमरान खान साहब का पैगाम बाहर देती हैं जब भी वो जाती हैं। अलीमा बीबी क्योंकि शी इज मतलब है कि वो पब्लिक इंटरेक्शन जो है वो कर लेती है, इसलिए वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन करती है। कोई ऐसी बात। लेकिन बुशरा बीबी को आपने इनएक्टिव नहीं किया? नहीं, वो है एक्टिव ही नहीं थी सर, एक्टिव ही नहीं थी। एक्टिव तो थी ना सर, वो है कहां इस केपी में? सर आज जो अडियाला गई हुई थी अपनी पेशी के लिए, आज उनका 190 मिलियन का केस था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज वो 190 मिलियन के केस में अडियाला गई। सो शी इज मूविंग अबाउट, बट व्हाट यू सेइंग इज कि उनको रोका नहीं गया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। शाहिद साहब, आप पे सुना कोई FIR वगैरह होगी? मुझे खबर नहीं है, लेकिन कुछ काफी लोगों में हुई है मरी में। ये आप एक जिरगा जो किया था आपने, जो मरी का, और उसमें क्योंकि तोड़फोड़ में गया हूं, कितनी तोड़फोड़ कर रहे हैं? कुछ छोड़ना है इन्होंने वहां पे, कुछ नहीं छोड़ना? जो सड़क पे? जी सर, ये हमने यही बात की कि आप क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं। आज भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो पैसे देता है उसकी नहीं तोड़ते हैं, जो पैसे नहीं देते उसको तोड़ देते हैं। ये आज हालत है। और ये बहुत सी बिल्डिंग्स का मैं सुना नक्शे पास जी। नक्शे देखें, नक्शे नहीं भी हुए ना, बात करें लोगों से। अगर नहीं हुए, कंपाउंड हुई ना, बिल्डिंग्स कंपाउंड हुई है। गलती आपने नक्शे लिए, आपने प्रूव नहीं किए। मतलब इतनी नालायकी और इतनी करप्शन हो गई है इस सारे निज़ाम में। और ये आज ये इससे पहले हुकूमत थी, वो भी 400 कुछ पर्चे आपने लोगों के नक्शे लिए और आपने पास नहीं किए और फौरन रिजेक्ट कर दी। और कानून है कि 60 दिन में ना हो तो वो अप्रूव हो जाता है। और तो किसी को परवाह नहीं है। कानून की बात ना किया करें आजकल, मेहरबानी होगी। कानून नहीं है। नहीं, मैं तो यही कहा, मैं यहाँ तो कानून है, जंगल का कानून है। कानून अगर नहीं है, जंगल में घर बन रहे हैं, जंगल में घर बन रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बताएं सर,
कि दफात भी दहशतगर्दी की लगाए हैं जी। 780 है। अब ये जो आप लोग सारे वहां पर खड़े होकर तकरीरें कर रहे थे, आप दहशतगर्द हैं? 6 घंटे वो जिरगा हुआ है, 6 घंटे उस सर्दी में कोई आदमी हिला नहीं है, किसी ने किसी की हद तक नहीं की, किसी के खिलाफ बात नहीं की। ये कमजोर हुकूमतें हैं, डरी हुई हैं, अवाम से डरी हुई हैं। दफा 44 लगाए एक दिन पहले। भाई अब क्या ये लोगों का हक नहीं है कि आप बैठकर बात कर सके? नहीं है सर। क्या हमने किसी को गाली निकाली? शायद साहब क्या बातें करें, इस मुल्क में आइन की बात ना करें, कानून की ना करें, इंसानी हकूक की ना करें, किसी किस्म की राइट की बात ना करें। ये नहीं है इस मुल्क में इस वक्त। सस्पेंडेड। डू यू नॉट एग्री? नहीं, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूं कि आज कोई कानून नहीं है मुल्क में, कोई कानून नहीं है। जब आप इस्लामाबाद की सड़कों पर लोगों को गोलियां मारनी शुरू कर दें तो फिर कौन सा कानून रह गया? ये तो उनकी मेहरबानी है कि वहां पंजाब पुलिस ने गोली नहीं मारी, गोली भी मार सकते थे। दहशतगर्दी आप किसको, आप 780 लगा रहे हैं। जो लोग 5 घंटे 6 घंटे एक प्रोग्राम सुनते हैं, 780 लगता है। कौन सी दहशतगर्दी हुई है? ये तो पॉलिटिकल दहशतगर्दी है। उसे एक बंदे आया, सिर्फ इतनी गल की थी, मरी बड़े पियो ना। अच्छा, सारे ने पियो ना। उस तो 780 लगेगा, अलहदा पर्चा। सारे ने पियो ना जी। एक किसी हुकूमत, लाहौर बैठी हुकूमत का नहीं है ये मरी। ये अजीब अजीब मजाक बन गया। पर जब पर्चे 780 रेवड़ियों की तरह 780 बांट रहे, रेवड़ियां। एब्सोल्युटली। और ये जो आपने कहा ना, ये मैं कह रहा था कि ये सियासी दहशतगर्दी के पर्चे हैं आपके पर। ये 780 का मतलब आप सियासी दहशतगर्द हैं। 35 साल में हमने मरी में ना कभी दफा 144 लगाए, ना 780 के पर्चे हुए हैं, कभी ये चीज नहीं हुई। और यहाँ पुरअमन, इससे ज्यादा पुरअमन मामला हो नहीं सकता। और 780 सर, वो मैंने कहा ना सियासी दहशतगर्द। आप मुझे बताएं, आप 26 आप देखते हैं क्या होता है इसका मरी का। आई होप वी हैव अ पीसफुल रेजोल्यूशन टू टॉक्स। लोगों से बात करें। अपने घर तोड़ने जब जाएंगे, मैं आपका इलीगल घर का कोई पोर्शन भी तोड़ने आऊंगा तो वहां पे लड़ाई होगी, क्योंकि आप कहेंगे कि मेरा घर है। तरीके से बात करें, तरीके से मसले हल होते हैं। और हल है, देखिए हल कानून में मौजूद है। मैंने गलती भी की है ना, नक्शा नहीं है, मैंने बिल्डिंग बना ली है। आप कंपाउंड कर दे, आपने दूसरी बिल्डिंग के कंपाउंड की है, पैसे लिए हैं कि भाई गलत बना दी है, इसको नक्शे के मुताबिक कर लो, नक्शा अप्रूव कर देते हैं। ये चीजें होती हैं, इसीलिए कानून बनते हैं। जिस तरह वहां एक शख्स ने कहा, उसने कहा देखें कत्ल हो ना तो हमेशा सजाए मौत नहीं होती। मैंने गलती कर दी ना, मैंने एक बिल्डिंग बना ली। तोड़ने के अलावा भी हाल कानून के अंदर मौजूद है। ठीक कह रहे हैं। आपने 26वीं तरमीम भी चैलेंज कर दी शायद साहब जी, सिंध हाई कोर्ट में। इस मुल्क में जो असेंबलियां कर रही हैं, वो भी आपको लगता है कि खुद कर रही हैं? खुद करें ना करें, कम अज हम तारीख की सही साइड पे खड़ा होना चाहते हैं कि हमने इसको कहा कि ये गलत है और ये है गलत। और आप याद रखें, ये वापस होगा। इस तरमीम ने इस मुल्क के अदल के निज़ाम को खत्म कर दिया। कोई इंसाफ यहां पर नहीं है। इंसाफ तो पहले भी नहीं चले, फिर भी कभी कभी मिल जाता था। अदल का निज़ाम भी, वो फिर भी कभी कभी ये जो सोचते हैं ना, शायद मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, जो सोचते हैं ना कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी है तो अब ये हमारे खिलाफ फैसला नहीं करेगी, ये उस वक्त तक फैसला नहीं करेगी जब तक आ नहीं जाए। जी आपको ही पता है, ये पहले भी हो चुका है, फिर ऐसे ही होता है। नहीं, देखिए हमने जब कानून की बुनियाद ही तोड़ दी ना, जिन चीजों पर क्यों नहीं, आपकी पुरानी पार्टी है। लेट मी लुक एट दिस। देयर इज नो, क्या आप जब कहेंगे कि इस मुल्क में कोई निजाम, कोई सिस्टम नहीं, इस हद तक नून लीग गिरी कैसे? व्हाट इज योर, मैं आपकी थ्योरी जानना चाहता हूं। गिव मी अ थ्योरी। इक्तदार के लिए, सिर्फ इक्तदार के लिए, और मुझे अल्लाह ना करे और वजह हो, चलो इक्तदार का आपको शौक था, आपने पूरा कर लिया। देखिए ये वो जमात थी जो 21 में वोट को इज्जत दो के बयानिए पर अरूज में थी पाकिस्तान में। आप यकीन करें 21 में आप इलेक्शन होते 150 सीटें नून लीग सीधे ले जाती। 10 अप्रैल 2022 को दम एतमाद जब हुआ, उस दिन भी ले जाती। ये जो आपने हुकूमत की, फिर आपने जो कॉम्प्रोमाइजेज की, फिर जिन खराबियों का हिस्सा बन गए, आज जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसकी जिम्मेदार नून लीग है। उसकी इजाजत है। पहले ये फैसला कर लें। आप ही कहते हैं ये इक्तदार के लिए। मियां साहब के बारे में कहा जाता है उन्होंने इक्तदार के दौरान बड़े मुश्किल फैसले किए जी, आप और बड़ी वो टेक ऑन करते रहे एस्टैब्लिशमेंट को। अगर उनको कहा जाता रहा कि ये इस तरह 2014 में इस्तीफा नहीं दूंगा, घर जाए, नहीं ये करना नहीं करेंगे, ये उनकी एक बड़ी पुरानी पोजीशन रही है। मैं इसीलिए क्योंकि आप उनके बड़े करीब रहे हैं बहुत अरसा, मैं नहीं समझता कि सिर्फ इक्तदार की गेम है। मुझे ये लगता है कि एक तो एक जाती गुस्सा है
मेरे साथ उसने ये किया, मुझे चोर बना दिया, मुझे जेलों में डाल दिया, मेरी बेटी को डाल दिया। क्या आपको लगता है कि शुरू में एक जाती गुस्सा भी है? दूसरा, उनको ये लगता है कि वो सियासी तौर पर खत्म हो गए। अब एक ही तरीका है कि अपने मुखालिफ को खत्म कर दें, वो जेल में बैठा रहे तो सर्वाइवल है, वरना नहीं। क्या ये दो चीजें इकट्ठी भी हो सकती हैं? नहीं, देखिए मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। थेरी है ना, मैं इस बात से इतना इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि मियां साहब इस मुल्क के सबसे पुराने सियासतदान हैं। वो समझते हैं सियासत क्या है। उनको भी पता है कि आज जो आदमी जेल में होता है वो मजबूत होते जाता है, जितना उसे जुल्म करेंगे और मजबूत हो जाता है। वाली भुट्टो को फांसी लग गई, उसके बाद भी 40 साल उसकी जमात उस मामले पर चलती रही, एक फांसी पर। तो इमरान खान तो आज इलेक्शन में उसकी क्या पोजीशन थी, आज उससे भी ज्यादा मजबूत है। क्या पोजीशन थी इलेक्शन में? 2/3 थी? नहीं, 2/3 तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अक्सरियत मेरे ख्याल में उससे ज्यादा थी पीटीआई की पोजीशन। सर पूरा जीटी रोड हार गई मुस्लिम लीग में। लेकिन ये बताएं, आपने कहा नवाज शरीफ साहब का किरदार अब भी है इस सारे फैसलों में। तो देखिए सदर है जमात के, देखिए सर हो या ना, खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि 1 साल हो गया मुझे मियां साहब नहीं मिले। लेकिन आई एम नॉट सरप्राइज, बिकॉज वो मुझे याद है कॉमर्स मिनिस्टर थे जिस वक्त 2013 की हुकूमत, उस समय भी 1 साल नहीं मिले थे और एक बड़े अहम फैसले करने थे। आपकी पार्टी के साबिक पार्टी के लोग कहते हैं कि मियां साहब से जब मुलाकात होती है, कम से कम वो ये कहते हैं कि मियां साहब सियासत बात ही नहीं करते। क्या आपको लोगों ने बताया ये बात? लोग कहते हैं कि वो एंगेज नहीं करते सियासत में, बात शुरू की जाती है, लेकिन ये उनकी मर्जी है, एंगेज करे या ना करे। कैसे मर्जी है? एक पार्टी के सदर को आप कैसे कह सकते हैं कि जी उनके पास मैं जाऊं, मैं पार्टी का वर्कर हूं, मेंबर हूं, और मैं सियासत में बात नहीं कर सकता उनके साथ? ये उनकी मर्जी है ना। मर्जी तो नहीं हो सकती ना। दिस इज नॉट समथिंग यू कैन चूज। चले वो नहीं कर रहे, लेकिन जिम्मेदारी तो उन पे आएगी, बात करें या ना करें। सदर है जमात के, जिम्मेदारी आज मुल्क में जो कुछ हो रहा है, लोग न शहबाज साहब को जानते हैं न मरीम बीबी को जानते हैं। क्या ये सारा मियां साहब इसीलिए कर रहे हैं कि मरीम बीबी को हैंड ओवर करके चला जाऊं? मुझे नहीं पता सर, लेकिन सियासी इस्तिखारा करके दें, काइट फ्लाइंग कर लें, थोड़ी सी हम पतंगे उड़ा लें। डू यू थिंक दैट्स द रीजन कि ही केम बैक, ही सेड मैं अपनी बेटी को पार्टी दूं और फिर मैं? सर देखिए, ये ख्वाहिश होती है हर पॉलिटिकल लीडर की कि मेरी की औलाद आ जाए, जिसे हम बोरूसियत की सियासत भी कहते हैं। आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया था तो वहां सवाल सारे इसी बात पे हुए, ये बोरूसी सियासत क्या है। तो बहरहाल वो मैंने उनसे कहा, मैं क्या देखें, बोरूसी सियासत आपके हाथ में है, आप वोट देंगे तो बोरूसियत होगी, नहीं देंगे तो नहीं होगी। लेकिन इलेक्शन चोरी हो जाए तो और बात है। हमारे तो ये भी है ना कि कोई रैशनल सिचुएशन नहीं है, इलेक्शन चोरी हो जाती है। रैशनल सिचुएशन कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होगी या हुई होती नहीं है ना, होती नहीं है। इलेक्शन देखिए, ये कैसा मुल्क है जिसमें हम इतने आराम से कह देते हैं हो जी यहां पे कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। हाउ, कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल हम कहते हैं यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं। हर आदमी जानता है, हर आदमी कहता है ओ जी आइन टूट गया जी। कैसे? और ये इलेक्शन नहीं कराए क्योंकि बहुत ताकतवर है। आई मीन, डू यू रियलाइज व्हाट यू सेइंग? सर यही तो हमारी बदनसीबी है। अगर आवाज मुश्किल में है, एक मुल्क की हैसियत से, कौम की हैसियत से, अवाम की हैसियत से, इसीलिए आप रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, मुल्क नहीं चलते। इस बात का हमें आज तक एहसास नहीं हुआ। 77 साल में हमें ये बात समझ नहीं आई, पूरी दुनिया ने समझ ली है। अगर आपको ये आइन पसंद नहीं है, तब्दील कर लें, लेकिन वो तब्दीली नहीं तो 26वीं अमेंडमेंट है। फिर उनको जब तब्दीली करनी होती है वो तो यही करते हैं। नहीं, ये मजीद तबाही का रास्ता है ना। ये आपकी हुकूमत चाहती थी ये तब्दीली करना? आपकी साबिक हुकूमत, मैं माफी चाहता हूँ अगर मैं बार बार आपकी कह दूं तो। सर नहीं चाहती थी। 2/3 पार्लियामान ने, 2 हाउसेस ने इस मुल्क के वोट दिया है। 2/3 नहीं, ना चाहते हुए दिया है। पढ़ा भी नहीं ना, उन्होंने पढ़ा भी नहीं जी। अंधेरा सीजन नजर नहीं आया। रात को 12 बजे बेचारों को सर्दी में बिठा के रखा हुआ है, सर्दी तो नहीं थी उस टाइम, रात को 12 बजे बिठा के रखा हुआ है। पार्लियामेंटेरियन ना होंगे, भेड़ बकरी होंगे, इंतजार करो मुसरदा आएगा, सर उन्हें यस सर करके चल जाए। दिस इज योर पार्लियामेंट सर। मैं ये कह रहा हूं, अगर अगले दिन तक हो जाता, 2 दिन बाद हो जाता, कोई क़यामत आ जानी थी। इस मुल्क की अवाम भी देख लेते। हम पता नहीं हमारी क्या सोच है, हम किधर जा रहे हैं। मियां साहब का क्या रोल होना चाहिए? तो आज के जो हालात हैं इसमें रोल मियां साहब का ही होता। उनसे पुराना सियासतदान कोई नहीं है। उनमें ये सलाहियत है कि जो शख्स उनसे मिलता है वो उसको कायल कर लेते हैं बात पर। पुराना रहमान साहब में भी है।
और उनकी एक ताल्लुक है हर पॉलिटिकल लीडर से सिवाय इमरान खान साहब के, उनसे भी पहले था लेकिन अब नहीं है, चले वो अपनी जगह है। तो उनका आज काम था कि इस मुल्क के जो जख्म है, जो इस मुल्क के मसाइल, इस पर मरहम रखते, ये सलाहियत उनके अंदर है, ये रोल उनका हो सकता है, होना चाहिए था, और ये उनकी जिम्मेदारी है, आज भी है। रास्ता ढूंढें, सियासतदान रास्ता ढूंढते हैं। रास्ता क्या है? तो रास्ता मैंने आपको बताया कि एक दूसरे को कबूल करें। ये गोलियों से मरहम नहीं रखा जाता, हकायक से पर्दापोशी करके। इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या नजर आ रहा है? तो सियासी इस्तेकाम नहीं है, इंतशार है। बट दो पार्टियां जब एक दूसरे को देखती हैं, कैसे देखती? दुश्मन की हैसियत से, फरीक यानी एक फरीक तो है ना, एक नफरत की नजर से। फरीक सियासत तक रहते हैं ना। अब घर तोड़ने जा रहे हैं, अब गोलियां चला रहे हैं, वो हमलावर हो रहे हैं दारुल हुकूमत पर। ये कौन सी सियासत है? जो चीफ मिनिस्टर यहां आता है वो एक सूबे का आईनी सरबराह है, वो यहां पर जंग लड़ने आता है, ओपनली वो ऐलान करता है मैं हमला करने लगा हूं, मशीनरी साथ लेकर। लेकिन आप क्या उनको ये डेमोक्रेटिक राइट प्रोटेस्ट का देना नहीं चाहिए? क्या आप उनको एक जगह दें, यहां पर आप बैठ के एहतजाज करें? वो अपने काफिले लेकर आना चाहते हैं विदाउट गवर्नमेंट मशीनरी। बिल्कुल, क्योंकि उनको मशीनरी इसलिए लानी पड़ती है, आप कहते हैं आप डीपीओ से प्रेस कॉन्फ्रेंस से करवाते हैं, मीडिया वो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दिलवाते हैं, उनको आने तो दे, हम देख लेंगे। जब ये करेंगे तो अगले भी कहते हैं कि दोनों तरफ नाकामी है ना। तरीका ये था कि वो यहां उन्होंने दिया ही नहीं दिया, एक दरख्वास्त देते कि हमने यहां पर एहतजाज करना है। हुकूमत कहती कि ये जगह है जिसका तयन आपकी हुकूमत ने किया था, पीटीआई ने किया था, जो बार परेड ग्राउंड है, आप यहां तशरीफ ले आए, करके चले जाएं। ना उन्होंने ये किया, ना इनका जवाब दुरुस्त था। दोनों गलत है। ये कंटेनर रखते हैं, वो अबूर करके आ जाते हैं, ये सड़कें काटते हैं, इंटरनेट बंद करते हैं, स्कूलों में छुट्टी हो जाती है, बच्चे वो खुश हैं, और फिर हफ्ते की क्लासें हो जाती है, कितना खुश है जी। मैं हो गया, छोड़ें जी, बच्चे कितना खुश। अगर आज आप मुस्लिम लीग नून या मियां साहब से मुलाकात करें, लेट्स से, देखिए पार्टी, हर सियासतदान का, खुसूसन पीपल इन योर पोजीशन हैव अ रोल। अगर आपकी मुलाकात मियां नवाज शरीफ साहब से हो, क्या कहेंगे? एक या दो बातें कि वो कहां गलत है और क्या करना चाहिए? नहीं, रास्ता निकालना। देखिए, गलत सारा मामला ही गलत है जो आज मुल्क में हो रहा है। ये मुल्क ये मामला बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मियां सबसे ज्यादा अगर इस मामले किसको पहचानना चाहिए, वो मियां नवाज शरीफ है। 40 साल से मुल्क की सियासत में किसी को पाकिस्तान में इतना अरसा नहीं मिला, 40 साल। अगर आज भी वो हल नहीं निकाल सकेंगे तो फिर कल हम किस पे कौन निकालेगा? इससे पहले कि मैं आपसे कहूं कि इमरान खान साहब से अगर आप मिलें तो उनको क्या समझाएंगे? उनको यही बात, हल निकालें। आप क्या हल तजवीज करेंगे अगर आपको करना पड़े? तो मेरे पास तो यही हल है कि आप सबको बैठें, एक एजेंडा तय करें, मुल्क आगे कैसे चलेगा। आइन के अंदर रहते हुए फौज भी बैठे, जज भी बैठे, सियासतदान बैठे, अगले के रास्ते। सर, फौज क्यों बैठे, जज क्यों बैठे? उनका क्या लेना देना है इससे? फिर आज वो सियासत में हिस्सेदार है, इसे अब आंखें बंद करने दो। आपने बनाया है, आइन हिस्सा नहीं देता। सर आइन देखें, फौज भी एक इदारा है, जुडिशरी भी एक इदारा है सर, लेकिन आइन से चलना है, आइन से मैं आइन से बाहर नहीं जा रहा। आइन में कहीं नहीं है कि फौज और जुडिशरी नहीं बैठ सकती मुल्क के मसाइल। आइन में कहीं नहीं है कि वो सियासत में हिस्सा ले। उन्होंने तो हलफ लिया सियासत में हिस्सा ले या ना ले, लेकिन वो आज जुडिशरी भी, फौज भी इस मुल्क के मामलात में हिस्सेदार है, वो एक हकीकत है। इसलिए आज जब आप आगे का एजेंडा तय करेंगे, आपको सबको बैठना पड़ेगा, लोगों को नजर आए। देखिए, आइन बिल्कुल मौजूद है, मैं भी आइन के हक में हूं। देखिए, जब आप किसी मामले का हल निकाल रहे हो तो आपको हकायक को आप कह रहे प्रैक्टिकल हल होना चाहिए। नहीं, मैं आइन से फिर भी बाहर नहीं जा रहा। आइन के अंदर, आइन से तो बाहर जा रहे हैं सर। ये अब डिबेट हमें और आप कर सकते हैं, चले। आइन के अंदर नया इमरानी मुआहदा करने की जरूरत है? न्यू इमरान मुआहदे में क्या इमरान क्लब्स आता है, इसको छोड़ दें। न्यू वो ऐन वाला है, वो भी ऐन वाला ही है, दोनों ऐन है। ये बताए, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाउ टू रन दिस कंट्री, जिसको आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इससे बेहतर नहीं हो सकता। आपने कभी इसको इंप्लीमेंट किया है? कभी इसको माना है कि ये है? तो अग्री कर लें, फिर वापस इकट्ठे होकर यही फैसला कर लें, हम मानेंगे। सर, मैं यही कह रहा हूं ना, आप बैठ जाएं, आइन के अंदर रहें, आगे का एजेंडा तय करें और एक हुकूमत बनाएं जो अगले 4 साल
उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करें ताकि मुल्क की सिमत दुरुस्त हो सके। आप आज सारी सीटें किसी जमात को दे दें, दे दी, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सो व्हाट यू आर सेइंग इज आपको बैठना पड़ेगा, सबको बैठ के एक एजेंडा। अब वो कहते हैं बैठ जाएं सर, एजेंडा भी तय करना है, बैठना एक दो गपशप लगाने के लिए नहीं, इख्तिदार की बंदर बांट के लिए नहीं। सर वो हुकूमत कहती है जी आप एजेंडा ना बताएं हमें, आप बगैर किसी कंडीशन के हमारे साथ बैठे। सर एजेंडा, मैं मुल्क के एजेंडे की बात कर रहा हूं, जाती एजेंडे की बात नहीं कर रहा। आपने किसी पे पर्चे दर्ज, बड़ी में 780 दर्ज हो गए ना, पहले भी क़यामत आ जाएगी। बदनामी तो हुकूमत की हो रही है, कमजोरी तो हुकूमत की है जो पुरअमन लोगों पे 780 लगाती है। इस तरह जेल में रखा हुआ है, बाहर निकाल दे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कोई क़यामत आ जाएगी। देखिए उस दिन फवाद साहब ये वाकया सुना रहे थे ना, आई हर्ड कि ये गुफ्तगू दुरुस्त भी है। मौलाना फजल रहमान से राना सनाउल्लाह साहब मिलने गए, मौलाना साहब ने कहा कि निकाले बाहर, क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा इसको बाहर निकाला तो हुकूमत गिर जाएगी, इलेक्शन कराया तो 2/3 अक्सरियत से आ जाएगा और फिर हम जेल चले जाएंगे, वो हुकूमत में आ जाएगा। कल जावेद लतीफ़ साहब एक में हाल बदामी साहब के टीवी प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत वाले जेल जाए और जेल वाला हुकूमत में आ जाए। मतलब ये एक खौफ है असल। तो ये खौफ दूर करने पड़ेगा ना। ये सारे अगर एक दूसरे से खौफज़दा हैं तो फिर सारे सबको जेल में डाल दे, सब इकट्ठे ही या जी साहब होता नहीं। मैं देखिए ये छोटी बातें हैं, मुल्क की अहमियत ज्यादा है। एक आदमी के जेल रहने या न रहने की वजह से आज पूरा मुल्क में सियासी जमूद है, मुआशी जमूद है। आपको हक़ाइक़ को तस्लीम कर लेना। तो देखिए आप अगर अच्छी किस्मत होती तो शायद वो गैर मकबूल हो जाता, तो इरेलीवेंट होती बात ये बहस इसलिए रेलिवेंट सबसे ज्यादा बिकॉज ही इज पॉपुलर ऑल्सो। सर कौन सा सियासी लीडर है जो जेल में जाके गैर मकबूल हो गया? ये बात ठीक, पर ये मुझे एक बात बताइए शायद साहब, आप बार बार जो जिक्र कर रहे हैं इस्लामाबाद आने का, 2014 में भी एक धरना हुआ था, आप लोग सारे हुकूमत में थे उस वक्त, और यहां से डी चौक छोड़े रेड जोन जाने की इजाजत तकरीबन दे दी। रेड जोन में आ गए थे ना, ये तो अब दरवाजे शरवाजे लगे हैं। डी चौक सारे जो मिनिस्ट्री के दफ्तर थे उनके कब्जे में थे, बाहर उनका चेक पोस्ट थी मुजाहिदीन की, हर अंदर जाने वाले मिनिस्ट्रीज की तरफ। आप लोग पीछे से हम जंगल में से गुजर के आते थे। इस मर्तबा क्या हुआ कि उन्होंने कहा नहीं करने देंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। और गोली चली, उस वक्त भी गोली चल सकती थी। आप लोगों ने, मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त और इस वक्त की सोच में क्या फर्क नजर? ये सोच मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की सोच में फर्क है। तो आप ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ इस सोच के साथ, मतलब मेरी बात सुने, आप एक तरफ तो कहते हैं पार्टी के सरबराह वो है, शहबाज साहब कहते हैं मियां साहब के बगैर इस मुल्क में पत्ता नहीं हिल सकता। सर क्या कर रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है। सर मैं इस बात को नहीं मान सकता कि मियां नवाज शरीफ गोली चलने की इजाजत दे दे। शायद मैं हो सकता मैं गलत हूं। यू नीड टू वेक अप एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द न्यू रियलिटीज ऑफ पॉलिटिक्स। ये नई हकीकतें हैं सियासत। जो रियलिटी मैं 35 साल से जानता हूं, मैं उसकी बुनियाद पे बात करूंगा। उस वक्त भी गोली चल सकती थी, लोग कहते भी थे हम जनाब आधे घंटे में सफाया कर देंगे, यानी खाली करा देंगे। 50 आदमी नहीं होते थे दिन के वक्त डी चौक में, लेकिन नहीं हुआ, चलने दिया। और हम भूल जाते हैं 2013 में पीटीआई में ये मुमकिन था, और मौलाना साहब कहते भी रहे कि मत हुकूमत बनने दें सूबाई केपी में। सर लेकिन मेरा आपसे अग्री करने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जो ताकत जानता हूं मियां नवाज शरीफ की, मियां नवाज शरीफ की ये ताकत, अगर वो कहे कि ऐसा नहीं होगा तो वैसा नहीं होता। मुझे आप कहे कि वो पार्टी रन कर रहे हैं, उनकी पार्टी की गवर्नमेंट, और आप कह रहे हैं जनाब नहीं। अब देखे ना, मैं ये कह रहा हूं जिम्मेदारी उन पे आ जाएगी, आ गई है। वो कबूल करें या ना करें, जमात उनकी है, इक़्तिदार में है, यहां पर ये हालात हैं, ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। लेकिन उनकी फिर मजबूरी क्या है कि वो खामोश हो गया? सर मजबूरी मैं नहीं जानता हूँ सियासत में क्या मजबूरियां होती हैं। सियासत में एक मजबूरी होती है, अवाम उसे कहते हैं। उसकी अगर आपके मुल्क के अवाम को तकलीफ है तो आपकी कोई मजबूरी उसका उज़र नहीं है। तो फिर क्या मजबूरी है? तो मैं ये सवाल उनसे करें। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जरा हमें समझने में मदद करें। सर मेरी समझ से बाहर है। जो आज जिस तरह हुकूमत चल रही है, मुल्क चल रहा है, ये तमाम मामला मेरी समझ से बाहर है, यकीन करें। मैं सारा दिन इसमें सोचता हूं क्या हल है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, हर आदमी सवाल करता है, मेरे पास जवाब नहीं है। एंड यू थिंक दे आर थिंकिंग शहबाज शरीफ एंड कंपनी, मियां शहबाज शरीफ एंड कंपनी? अल्लाह करे जी, मुल्क के वज़ीर आज़म है, वो नहीं सोच रहे तो कौन सोच रहा है? अल्लाह करे सोच रहे हो, लगता तो नहीं है। बदनसीबी ये भी है, नजर नहीं आता कि मुल्क के बारे में वहां सोचा जाता है या नहीं। आखिर में शायद साहब, अगेन कमिंग बैक टू इट, अगर
एक रैशनल अप्रोच हो लाइफ की, इस मुल्क में पॉलिटिकल लाइफ की, इस वक्त की रैशनल अप्रोच क्या है? यही रैशनल अप्रोच है, हल बातचीत। लेकिन आप ये देख रहे हैं, बातचीत देखें, बातचीत मुज़ाकरात नहीं कि मैं कुर्सी मुझे भी मिल जाए, तुम्हें भी मिल जाए, आमने सामने बैठ जाइए, मैं कुछ जेल कर से लें। निकल आऊं। अगर मैं इमरान खान जगह होता, मैं कहता मैं ठीक है, मैं जेल में हूं, मैं मुल्क के मसाइल का हल ढूंढता हूं, बैठे एजेंडा तय करें कैसे मुल्क चलाना। इमरान खान साहब भी कल आ जाए, मुल्क उनसे भी नहीं चलता, 4 साल उनके भी आपके सामने हैं, उन्होंने फिर में बुज़दार और महमूद खान ही देने। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस सारे में आप बार बार मियां साहब का आखिरी सवाल, व्हाई अगेन फॉर द लाइफ ऑफ मी आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज मुझे समझाएं, वो अपना रोल क्यों नहीं ले अदा? ये जवाब वही दे सकेंगे। उन्होंने देखें, रोल नहीं है, जिम्मेदारी उनकी है, पार्टी के सरबराह वो हैं। मैंने ये कहा ना, लोग किसी और को नहीं जानते, वो मियां नवाज, जो लोग PMLN को वोट देते हैं वो मियां नवाज शरीफ को जानते हैं। चल एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत बार बार सब यही कहेंगे, जो लोग जमहूरियत जानते हैं, उसके हल तजवीज़ करते हैं, वो कहेंगे बातचीत हल, बैठें मसले हल करें, यही इस मुल्क को आगे लेकर जा सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।